सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी रिव्यूज लॉक एंड की सीरीज एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 7 को। पिछले रिकैप्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर आई बटन में भी जा सकते हैं। तो पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको फटाफट इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। और अगर आपका ये सब हो गया हो तो वेलकम टू एनी रिव्यूज। एपिसोड की शुरुआत एली को एक फाइनल गुड बाय का रहता है। वो उनके सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, एक बैग में डालते हैं और उनको आग लगा के उन्हें जला देता है और एक फाइनल गुड बाय भी दे देते हैं वो तीनों। अगेन वो पिछले एपिसोड का जो इमोशनल सीन चालू था इसको ही थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखा है अभी तक। फिर आ जाता है इंट्रो, जो सभी टाइटल्स में से सबसे भयानक था कि एक डीमन की बाकी के नॉर्मल लोगों को भी डीमन बना देती है। काफी कमर का एपिसोड ये रहने वाला है, आप इस वीडियो में बने रहिए। जो ईडन का कैरेक्टर प्ले करते हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी लिखा था कि ये सबसे बेस्ट एपिसोड था उनके शूटिंग के लिए, तो आपको पता चलेगा कुछ ही देर में। तो वापस आते हैं वीडियो पे। फिर हम देखते हैं नीना अभी थोड़ी वैकेशन के लिए बाहर जा रही है और सब लोग प्लान बनाते हैं। यहाँ पे स्कॉट भी रहता है कि अभी हम लोग यहाँ पे गेब को बुलाएंगे और उसे ट्रैप कर लेंगे। वो बोलते हैं कि ईडन भी यहाँ जरूर आएगी क्योंकि वो उसका प्याला है, वो उनका एक का जैसा है, तो वो भी आएंगे और हम लोग एको को जाके वेल हाउस में बंद कर देंगे। वो बोलते हैं कि ट्रैप करके वेल हाउस में ही क्या होगा, तो वो बोलता है टाइलर कि वेल हाउस में वो ट्रैप नहीं होगा, वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, उसकी सारी घोस्ट की जो पोटेंशियल थी वो निकल जाएगी। फिर डंकन बोलता है कि मेरे पास इससे अच्छा भी प्लान है, तो वो बोलते कि नहीं, तू हमारा चारा है, यानी तू शिकार है और वो एक लायन है, तो वो तेरे पीछे आने वाला है, तो तू सिर्फ एक बेट बन के ही तैयार रहना बस, और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं गेब और ईडन को डिस्कस करते हुए और वो गेब बोलता है कि मुझे अब की हाउस में जाना है आगे की फिल्म का शूटिंग वगैरह करने के लिए। तो ईडन बोलते हैं कि अभी ऐसी सिचुएशन में तुम्हें की हाउस में फालतू मूवी के लिए जाना है, तो मुझे मूवी से मतलब नहीं, मुझे डकन से मतलब है। और तभी वो घोस्ट की को उस लॉकर में छुपा के चला जाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जॉर्ज काफ़ी चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसका विस्परिंग आयन गायब हुआ था। तभी उसको मेल आता है कि मुझे पता है कि ये किसके पास है, और वो सीधा बाहर निकलता है, उस स्टूडेंट से जाके कन्फ्रंट करता है जिसके बारे में वो मेल में लिखा गया था। तो लेकिन नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और सामने वाला जो बंदा रहता है वो उसकी खींच रहा रहता है कि हाँ तूने वो लिया था ना वो छोटा सा पीस वगैरह, तो लेकिन नहीं, मैंने सच में नहीं लिया, मेरे पे भरोसा रखो। और जॉर्ज फिर गुस्से से उसे बहुत चिल्लाते हैं सामने बंदे को कि मैं तुझे फायर कर दूंगा, ऐसे टाइम पे मस्ती किया तूने तो। फिर नीना आ जाती है और जॉर्ज का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। वो बोलते हैं क्या हुआ, ऐसे में क्या था, वो विस्परिंग आयन जो पीस था वो क्या था। बोलता है कि ये मेरे पूर्वजों का था और ये 300 साल पहले का था, और इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट जो मॉन्यूमेंट था वो अभी गायब हो गया है, किसी ने चोरी कर लिया है पार्टी में। तो लेकिन ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं फिर की हाउस में स्कॉट और किन्सी को थोड़ा और पास में आते हुए ऑलमोस्ट किस करने वाले थे वो लोग, तभी डंकन आ जाता है और फिर वो डंकन जाने के बाद फाइनली वो किस कर लेते हैं और उनका प्यार जिसके लिए हम लोग एपिसोड 1 से रुके हुए थे वो आ जाता है। सीन चेंज होने पे हम देखते हैं कि गेब और ईडन अभी की हाउस में आ जाते हैं, सब पोजीशन लेके रेडी रहते हैं उनके प्लान की सबसे चलने के लिए, और किन्सी उन्हें वेलकम करने के लिए की हाउस के बाहर जाते हैं। तभी गेब उससे पूछ लेता है कि कहाँ है सब लोग, हम तेरी मॉम हमें पूरा हाउस शूट करने के लिए अलाउ करेगी, तो मॉम बाहर गई है काम के लिए। तो बोले ईडन का है, एरिन का है, तो एरिन का हमें आइडिया नहीं, वो गायब हो गया अचानक से, चली कहाँ पे तो चली गई, शायद उसे एक लंबा ब्रेक चाहिए था। और यहाँ पे वो लोग वही टेस्ट करते हैं कि उन्हें एरिन के बारे में अभी तक कुछ पता है या नहीं। तभी ईडन खाना बनाने के लिए उसको बॉडी खाना बनाने के लिए किचन में लेके जाता है खींच के। वैसे भी ईडन का कोई काम नहीं था मूवी के लिए, तो गेब बोलता कि ठीक है जा उसके साथ, और गेब ऊपर चला जाता है किन्सी के साथ। वहाँ पे सिर्फ स्कॉट रहता है और दूसरा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता उनके फिल्म में से। वो बोलते कि बाकी के इधर है, तो वो बहाना देते ये इधर था वो उधर था,
और थोड़ा थोड़ा गेब को डाउट आ जाता है। किचन में हम देखते हैं ईडन और बूढ़ी और टाइलर के साथ वो बूढ़ी उसको एक ऐसा गेम दिखाता है मैजिक का, और ईडन बोलते हैं कि क्या फालतू गेम है। और तभी अचानक उनके इशारे पे वो की हाउस की का यूज़ करके ईडन को एक ग्लास में ट्रैप कर देता है। अभी ईडन ग्लास में ट्रैप है, इसलिए ईडन को पता चल गया कि ये लोग को सब हमारी पूरी पोल पता है, उनकी पोल पूरी खुल गई है। और वो ग्लास से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है और ग्लास बहुत ही बड़ा। वहाँ पे बॉडी और टाइलर काफ़ी खुश होते हैं, उन्होंने एक काम सक्सेसफुली कर लिया। टाइलर ऊपर चला जाता है, ऊपर पे शूटिंग वगैरह चालू रहता है और हम नीचे फिर से आते हैं और देखते हैं कि ईडन ज़ोर ज़ोर से ग्लास को पंच मार रही है और बॉडी हंस रहा है कि अभी इतने से ईडन ग्लास को क्या फोड़ पाएगी। पर नहीं, ईडन में अभी डिमोनिक पावर है तो वो ग्लास को और जोर से पंच करके वो ग्लास को ब्रेक ही कर देती है। और तभी बॉडी का रिएक्शन काफ़ी कमाल का था, हंसने से डायरेक्ट डरने का। काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है ये बच्चे ने। ऊपर हम देखते हैं कि उनका फिल्म में एक किस का सीन रहता है और वो शूट कर रहे थे, तभी टाइलर पीछे जाके इनहिबिट की का यूज़ करके वो जो वेल वाला जो गेट था उसको ओपन कर देता है। और अभी जब भी वो गेट वो वेल में जाएगा तो वहाँ से डॉज भी उड़ जाएगी। पर गेट खुलते ही वहाँ से एक बर्ड उड़ने लगता है और गेब को सब पता चलता है कि इसने इनहिबिट की यूज़ किया है। और वही टाइम पे जो किन्सी थी उसने हरक्यूलिस की का भी यूज़ किया रहता है और वो सीधा उसको अभी धक्का देने में चालू हो जाती है। वो धक्का देके उसको बाहर फेंकने वाली थी ऑलमोस्ट। और तभी हमने देखा था कि किचन में हम लोग देखते हैं कि ईडन अभी भी ट्राई कर रही है ग्लास को ब्रेक करने का, पर तभी जॉश आ जाता है, जेमी का डैड, और वो बोलता है कि मैंने तुझे बोला था कि इसके साथ मत खेल, फिर भी वो खेल रही थी। इसलिए वो उसका हाथ निकालता है, तो हाथ निकालने के साथ साथ वो ग्लास भी निकल जाता है और ईडन अब फ्री हो गई है। और ये टाइम में सच में बॉडी बहुत ज़्यादा डर गया था। ऊपर हम देखते हैं कि अभी जो गेब था उसने चेन की का यूज़ करके सबको गिरा दिया और अभी वो एक एक को मार रहा है फटाफट चेन की से। टाइलर को गिरा देता है, स्कॉट को गिरा देता है, किन्सी को चेन से पकड़ लेता है और पूछता है कि डंकन कहाँ है। डंकन बोलता है कि मैं यहाँ हूँ। तो चेन की से एनीवेयर की का वो दरवाजा बंद करता है और एनीवेयर की भी नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि बॉडी अभी वो ईडन को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि वो एक डीमन है और ये बच्चा है। वो बहुत फिर भी कोशिश करता है पर ईडन ऊपर आ ही जाती है। ऊपर हम देखते हैं कि अंकल डंकन फायर की का यूज़ करने ही वाला था, तो तभी ईडन उसको पंच मारती है, उसको गिरा देती है और वो फायर की भी नीचे गिर जाती है। तभी गेब आता है और बॉडी को चेन की से पूरा लॉक कर लेता है और वो डंकन को भी एक अननोन लोकेशन पे लेके जाता है एनीवेयर की यूज़ करके। तभी उसके पीछे पीछे ईडन भी जाने वाली थी पर गेब सीधा उसको किक मार के बोलते हैं वी आर डन। तो मतलब अभी ईडन का काम उसको नहीं चाहिए क्योंकि विस्परिंग आयरन तो मिल गया और बनाने वाला भी मिल गया, तो ईडन का कुछ काम नहीं, इसलिए वो सीधा उसको हटा देता बाहर और वो दोनों चले जाते हैं अलग लोकेशन पे। और बाकी के घर वाले अब फायर की का यूज़ करके ईडन के ऊपर भारी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं किन्सी और ईडन के बीच में एक मस्त फाइट होता है, महिला मंडल फाइट टाइप, और वो लोग बहुत ही पहले से ऐसा फाइट का वेट कर रहे थे क्योंकि सीजन 1 में हमने देखा था कि किन्सी ईडन से बहुत ज़्यादा चलती थी। हमें तो यहाँ पता है ईडन एक डीमन है और किन्सी के पास तो अभी हरक्यूलिस की से पावर आ गई है, पर तभी भी स्कॉट बीच में कूदता है किन्सी को बचाने के लिए और ईडन अभी स्कॉट को पकड़ती है, उसका गला भी कट करने का धमकी देती है। हम आ जाते हैं वो लोकेशन पे जहाँ पे डंकन, बॉडी और गेब आए हैं। वो बॉडी को एक साइड में बांध लेता है और डंकन को बोलता है कि तुझे इसका काम करना है, यानी विस्परिंग आयरन से की बनाना है। फिर से हम लोग आ जाते हैं की हाउस में जहाँ पे टाइलर और किन्सी बोलते हैं कि गेब ने तुझे धोखा दिया है, तो प्लीज उसका बात सुन मत और हमारे साथ ज्वाइन हो जा, हम साथ में गेब को हराएंगे। तो फिर भी ईडन एक तो डीमन है तो उसको सर्व करेगी, इसीलिए वो जाके स्कॉट का हाथ पकड़ती है और कार से भाग जाती है। भागने के बाद ही किचन में सोचते हैं कि वो लोग कहाँ गए होंगे और तभी किन्सी नोटिस करती है कि ईडन अपना जैकेट यही भूल गई है। वो जैकेट खोल के देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक एड्रेस मिल जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गेब को, जो वो वही हाउस में डंकन और बॉडी को लेके आया है। वो बोलता है कि मुझे की बनाना है नया, तो सिर्फ मुझे की बना के दे, मैं तेरे को और बॉडी को
कभी मिलने नहीं आऊँगा और हमारा रिश्ता ख़त्म। मैं कभी भी लाइफ में लॉकी फैमिली को परेशान नहीं करने वाला। तो बॉडी बोलता है कि तुझे रोका जाएगा। तो वहाँ पे गेब आके उसको बोलता है कि कैसे रोका जाएगा, जैसे तुझे लगा था कि तूने तेरे छोटे से स्वॉर्ड पे फायर की लगा के मुझे मार दिया, या फिर एली को समझ के ब्लैक डोर में फेंक देना। ऐसे स्टॉप होना है तो मेरे लिए और भी अच्छा है। ऐसे ही वो थोड़ा और ऐसे प्रेशराइज करके वो लोग को की बनाने के लिए मान ही ले जाता है। की बनाने के प्रोसेस में ब्लड यानी सैक्रिफाइस का टाइम आ जाता है। तो गेब बोलता है कि क्या चैम्बरलिन ने यहाँ भी झूठ बोला था? तो देखिए ये सिर्फ लॉक फैमिली का ही ब्लड चाहिए, वो दूसरा नहीं चलेगा। तो वो अपने हाथ काट के थोड़ा सा ब्लड उसमें डाल देता है। फाइनली थोड़े से टाइम के बाद हमारे की मतलब गेब की तैयार हो जाती है। तो वो की को टेस्ट करने के लिए एक शिकार को लेके आते हैं और वो निकलता है हावी, जिसकी पार्टी थी पहले। ईडन उसको गेब को छोड़ने से पहले हावी को उसके हाथ में दे के गई थी। तो अभी वो गिनी पिग बन के उस पे सारा की का एक्सपेरिमेंट उस पे ही किया जाएगा। वो टेस्ट करने के लिए हावी का थोड़ा शर्ट उठाता है तो वहाँ पे की होल दिख जाता है, यानी उसने की बराबर बनाई है। वो बोलता भी है दैट्स इनक्रेडिबल मैन। वो की डालने के बाद इसका चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है, वो पूरा एक डीमन में कन्वर्ट हो गया। यानी ये की से एक आदमी पूरा डीमन में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे हमने टाइटल में देख लिया था। और यही की सबसे ज्यादा डरावना बनाता है ये पूरे सीरीज के अंदर। अभी ये की का ऐसा यूज है कि जो गेब बोलेगा वो अभी नए नए बने डीमंस भी वही फॉलो करेंगे। तो गेब बोलता है कि जा अपना सर दीवार पे मार के आ, तो वो सही में मारने लगता है। यानी डंकन ने काफी बढ़िया मस्त की बनाई है। तो प्रॉमिस के हिसाब से गेब बॉडी और डंकन को छोड़ देता है। वो दोनों भागते हैं और बहुत दूर जाने का कोशिश भी करने लगते हैं। पर तभी गेब हावी को बोलता है कि नेक्स्ट टास्क के लिए रेडी हो? तो बोला ऑफ कोर्स। तो बोलता है अभी ये दोनों को जाके मार दो। यानी डॉज हमेशा झूठ ही बोलती है, फेक प्रोमिसेस करती है। उसने बोला था कि मैं तेरे और बॉडी की लाइफ में कभी नहीं आने वाला, अभी तो ये लाइफ लेने का ही बात कर रहा है। हावी उनका बहुत ही जोर से पीछा करने लग जाता है दोनों के। तो वो बोलते हैं कि अभी हमें स्प्लिट करना रहेगा। और तभी उन्हें होपफुली कार दिखती है। तो बॉडी कार की तरफ भागता जाता है और उसे पता चलता है ये तो अपनी ही फैमिली की कार है। जो हमने पहले एड्रेस लिखा था वही एड्रेस पे ये लोग आ गए हैं। और कैसे तो वो सब मैनेज करके वहां से भाग लेते हैं। और बेचारा नहीं कह सकते, पर जो हावी था वो पकड़ नहीं पाता किसी को भी। फिर वहां पे गेब भी आता है, पूछता कि क्या हुआ? तो बोलते कि वो भाग गए। तो ठीक है, ये दुनिया का अंत नहीं, चलो अभी तेरे लिए नए दोस्त बनाते हैं। यानी वो अभी और ऐसे डीमंस बनाने वाला है। और ऐसे ही पॉइंट पे ये एपिसोड भी हो जाता है एंड काफी कमाल का। इस सीजन 2 में ये सबसे बेस्ट एपिसोड लगा मुझे एक्शन वाइज। आपको अभी तक कौन सा एपिसोड बेस्ट लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। और इसका नेक्स्ट वाला भी काफी मस्त रहने वाला है, तो आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे ताकि जब मैं ये एपिसोड ऊपर से उठा लूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।